शरद चंद्र अन्नामलाई चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर पले बड़े। उनकी माँ जो थी उनने इडली बेच बेच कर उनको बड़ा किया। बड़े हुए तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आईआईटी को उन्होंने टॉप किया, आईआईएम में उनका सिलेक्शन हो गया। 1978-1979 में उनको 18 लाख रुपए की जॉब दी गई अमेरिका में। नहीं जाऊंगा, क्या करेंगे, बिजनेस करूंगा। कौन सा बिजनेस करेंगे, इडली बेचूंगा। लोगों ने कहा ज़्यादा पढ़ पढ़ करके इनका दिमाग खराब हो गया, बताओ इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के कोई इडली बेचता है क्या। और अब आप उस कहानी को फॉरवर्ड करिए, 20 साल के बाद जितने भी आउटलेट थे साउथ इंडिया के, उनमें से लगभग 500 जगह पर उनके चलाए हुए आउटलेट थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि अब सारी दुनिया तारीफ करती, जब आपने शुरू किया था तो कितने लोग करते थे, सब लोग आपकी बुराई करते थे, आपने क्यों शुरू किया। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि थी। क्यों थी श्रद्धांजलि, बोले मेरी माँ ने रेलवे स्टेशन पर इडली बेच बेच करके मुझे बड़ा किया। मैं लोगों को बताना चाहता था कि आप काम कोई सा भी करो, पर यदि आप दिल से करते हो तो काम महान हो जाता है। फरारी बेचो तो बिजनेस है, इडली बेचो तो बिजनेस नहीं। बोले बिजनेस सारे हैं जब आपका दिल उसके अंदर जाकर के लगता है। तो पहली बात तो ये बोले कि आपका दिल काम को बड़ा करता है। दूसरी बात बोले मैं पिलानी में रहता था, एक बार छोटी सी नदी वहाँ तैरने के लिए गया, डूबने लगा, मुझे तैरने की आदत नहीं थी। मेरा एक दोस्त मुझको बचाने के लिए कूदा और मुझको बचाते बचाते उसकी डेथ हो गई। तो बोले उस दिन से मैंने तय किया कि शरीर मेरा है पर उधार मैंने अपने दोस्त से लिया है। बॉडी इज माइन बट आई हैव बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड। और उस दिन के बाद से मैंने तय किया कि इससे कोई गलत काम नहीं करूंगा। तीसरी चीज मैंने क्या सोची, मैंने देखा कि लोग पीएचडी कर लेते हैं, जॉब का ठिकाना नहीं। 10वीं 12वीं वालों की कौन सोचेगा। बोले उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि हमारी कंपनी के अंदर मैं सिर्फ उन्हीं को एम्प्लॉय करूंगा जो 12वीं पास होंगे। 12वीं पास लोगों को उन्हें एम्प्लॉय किया, 6 महीने तक ट्रेन किया और उसके बाद अपनी कंपनी को खड़ा किया। 10,000 लोगों को उस अकेले व्यक्ति ने एम्प्लॉयमेंट दिया। आप सोच के देख, यदि आपके पास संकल्प आ जाए तो कितनों के जीवन में खुशियां बखेरने का कारण आप बन सकते हैं। दीपदानत्वा। और जो सबसे अंतिम बात है, द्यु स्थिते भवतेवा, जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग हो जाती है। उनको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग को उनकी आवश्यकता होती है। तो आपके माध्यम से वो प्रकाश जाए जो लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। मैं कहूँगा आज के दिन इन्हीं सूत्रों को याद करके जाएं। याद करें कि आप लोग सफल हो गए। सफल होने के बाद की जो उपलब्धि है वो क्या, हमेशा याद रहे कि भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में रहें। हमेशा याद रखें कि आपके संकल्प के अंदर बल कितना है। हमेशा याद रखें कि हम लोग विरासत को बनाने के लिए हैं। न जाने कितनों का पुण्य तप खून बहा होगा तब जाकर के मिट्टी सुरक्षित रह पाई। और उस मिट्टी के प्रतिनिधि के रूप में आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित हैं। तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। दिया आज तक जलता रहा है पर दिए को जलाए रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। उस दिए को मशाल बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। उस दिए के प्रकाश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो आज के दिन इन संकल्पों को लेकर के जाएं। भारत की बड़ी प्रसिद्ध महिला हुई अहिल्याबाई होलकर, छोटी उम्र की थी, रानी बन गई और बहुत ही ज़्यादा उनने अपने प्रकांड बल से अंग्रेजों और बड़े बड़े लोगों को जो है देश के ऊपर आक्रमण करने से रोका। पर इस कारण क्या हुआ, पढ़ नहीं पाई। 12-14 साल की थी तो रानी बन गई। एक दिन जब राज्य स्थिर हो गया तो उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया, बोले पंडित जी को बुलाइए। पंडित जी आ गए। बोले मेरा बड़ा मन था कि गीता पढ़ूं पर गीता पढ़ नहीं पाई। आप एक काम करो कि आप रोज गीता आकर के पढ़ो, एक एक श्लोक बोलो, मैं उस एक श्लोक को याद करूंगी तो मुझको याद हो जाएगी। बोले हाँ महारानी 700 श्लोक हैं, 2 साल में आपको याद हो जाएगी। बोले ठीक, कल से आ जाना। आ गए, गीता खोली, धृतराष्ट्रवाच पहला श्लोक बोला। क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। प्रश्न तो बड़ा साधारण सा था। ये बोलना था कि महारानी होलकर बोली कि अब आगे मत बोलिए पंडित जी, मुझे गीता समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी। पंडित जी बोले अभी तो गीता शुरू ही हुई है, 700 श्लोक हैं, भगवान तो दूसरे अध्याय में जाकर के बोलेंगे। और वो जो गीता का ज्ञान है कर्म भक्ति योग, वो सब बाद में आएगा। बोले अभी तो कहानी का जो विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, और वो भी काम की बात नहीं बोल रहा है।
ये बोल रहा है कि क्या घट रहा है बता, इसके अलावा तो कोई काम की बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, फिर से बोलिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, रुक जाइए। आप बोलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने क्या सुना, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल जाए वहां पर वो धर्म को करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। तो मैं आपसे कहूंगा, जहां कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो आप दिल से करिए। आप विद्यार्थी हैं, आपसे बढ़िया विद्यार्थी दूसरा नहीं होना चाहिए। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको टीचर बना दिया, आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें भारत का नागरिक बना दिया, हमसे बेहतर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये संकल्प हमारे पास आता है, गीता भी हमारे जीवन में आती है, अध्यात्म भी आता है और भारत का भविष्य भी आता है। भारत का भविष्य आप जैसे कर्णधारों के माध्यम से सुरक्षित रहे, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वरी शक्ति से करते हैं।